नमस्कार। आज हम भारत के झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि झीलें किसे कहते हैं। जल पूर्ण प्राकृतिक एवं कृत्रिम वृत्तों को झील कहते हैं। ये विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों एवं मानवीय प्रयासों से बनती हैं। भारत में उत्पत्ति के आधार पर झीलों को मुख्य 7 भागों में बांटा जा सकता है। पहली, भूमि के धरातल पर परिवर्तन होने से बनी झीलें, जिनको टेक्टोनिक लेग्स कहते हैं। दूसरी, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झीलें, वोल्केनिक लेग्स कहते हैं। अनूप झीलें। चौथी, हिमानी द्वारा बनी झीलें, ग्लेशियल लेक कहते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें, एओलियन और प्लाया लेक्स कहते हैं। भूस्खलन की झीलें, लैंड स्लाइड लेक्स। और अंतिम है नदियों के मार्ग में झीलों की रचना, मेंडरिंग लेक्स के नाम से जिनको पुकारते हैं। भारत की अधिकांश झीलें उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ जो अभी झीलों का वर्गीकरण किया था, उनके उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला, भूमि के धरातल पर परिवर्तन होने से बनी झीलें। भारत में ऐसी अधिकतर झीलें भूपृष्ठ के धंसने से उत्पन्न होती हैं। कश्मीर की वुलर झील, जो 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, तथा कुमायूं हिमालय की अनेक झीलें इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरे, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झीलें, वोल्केनिक लेक्स। ज्वालामुखी के उद्गार शांत हो जाने पर उनके मुख में वर्षा जल के एकत्रित होने से झीलें बन जाती हैं। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में लोनार झील इसी प्रकार बनी है। तीसरी है अनूप झीलें, लेक्स फॉर्म्स एट स्ट्रीम माउथ। अनूप झीलें नदियों के मुहाने पर समुद्र की धाराएं या पौने बालू की मिट्टी के टीले बनाकर जल के क्षेत्र को समुद्र से अलग कर देती हैं। ऐसे अनूप भारत में निचले बलुई समुद्री तटों पर बहुतायत से मिलते हैं। पूर्वी तट पर उड़ीसा की चिल्का और नेल्लोर की पुलिकट झीलें इसी प्रकार बनी हैं। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में इसी प्रकार बनी है। पश्चिमी तट पर केरल राज्य में भी असंख्य अनूप या कयाल झीलें पाए जाते हैं। ये अनूप प्राय छिछले होते हैं। इन्हें समुद्र से जोड़कर इनमें नावें चलाई जाती हैं। चौथी जो झील है, उसका वर्गीकरण हिमानी द्वारा बनी झीलें। हिमानी द्वारा बनाए गए खड्डों के किनारों पर जब अवसाद के जमा हो जाने से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, तब यही खड्डे कालांतर में हिम के पिघले हुए जल के भर जाने पर झीलें बन जाती हैं। इस प्रकार की झीलें अधिकतर कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। इनके मुख्य उदाहरण राक्षस ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल और भीमताल आदि हैं। कभी कभी हिमोड या मोरेन के ढेर भी मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे
वहाँ झीलें बन जाती हैं। ऐसी झीलें मोरैन झीलें कहलाती हैं। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर इस प्रकार की कई झीलें बनी हैं। पांचवें प्रकार की जो झील है उसका नाम है वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें मुख्यतः पश्चिमी थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। इन्हें ढांड भी कहते हैं। यह झीलें अस्थायी होती हैं। इस भाग में बालू मिट्टी के टीले अधिक पाए जाते हैं। इन टीलों के बीच में नीची भूमि भी मिलती है। वर्षा के दिनों में इस भूमि में जल भर जाता है और झीलें बन जाती हैं। सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा ऐसी ही झीलें हैं। इन्हें राजस्थान में सर या तलाई के नाम से भी जाना जाता है। भूस्खलन की झीलें, लैंडस्लाइड लेक्स। पर्वतीय ढालों पर अपेक्ष के प्रभाव से ढीले पदार्थ एकत्रित होते रहते हैं। कभी कभी यह जमाव यकायक नीचे खिसक जाता है। इससे नदी घाटी में जलधारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और अस्थायी जलाशय बन जाता है। 1893 में अलकनंदा नदी के मार्ग में एक पहाड़ी ढाल से सेलों के खिसक पड़ने से गोहना नामक झील बन गई थी। अतः नदी मार्ग पुनः खुलते ही इसमें भयंकर बाढ़ आ जाते हैं। इन्हें राफ्ट झीलें भी कहते हैं। अंतिम है नदियों के मार्ग में झीलों की रचना। मियंडरिंग लेक्स। कई स्थानों पर रुकावट पड़ने से जल के जमा हो जाने से ऐसी झीलें बनती हैं। अथवा मैदानी प्रदेशों में नदी जब धीमे धीमे बहती है तो वहाँ छाड़न या गोखुरा का झीलें बनती हैं। बाढ़ के समय उनमें पुनः जल भर जाता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा की मध्य घाटी में इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। कल हम कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, राजस्थान की हिमालय की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे।